है ना। नहीं नहीं, आप बैठे लेकिन 3 महीने आपके साथ अन्य लोग आए, जुड़ते गए और यहीं से इसी स्थली से इसी नाम पे वे वो लोग बड़े पैसा हुए। उठाते रहे लेकिन उधर वो बाहर में। लेकिन वो कहाँ और वो जा पैसा इधर दिया नहीं जी है, उधर ही उठाते रहे। जी बंते जी, हाँ। उनको कहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो यहीं से बड़े हुए और यहीं से बड़े होकर आज लोग उनको बुलाते। लेकिन आकाश लामा जी भी यहीं थे, इससे आंदोलन पे थे, तो यहीं से वो मैसेज लोगों तक पहुंचा सकते थे, यहाँ यहीं से आंदोलन को आगे बढ़ा सकते थे। हमारे सोशल मीडिया इतना मजबूत नहीं है, गांव में आज भी 80% आबादी जो है वो सोशल मीडिया को नहीं जानती है। बनते जी, अभी आप ये जो आंदोलन अभी चला रहे हो इस विहार में, इस विहार तक क्या लगता है आपको कोई सरकारी जो अफसर है, अधिकारी है या फिर शासन प्रशासन यहाँ पर आकर आपका ये जो धरना है इसके ऊपर ध्यान देगा? क्योंकि यहाँ पर आने के लिए लोगों को पूछते पूछते आना पड़ता है। तो यहाँ पर आप एक विहार में, ऐसे बंद विहार में अगर आप ये धरना चला रहे हो तो यहाँ पर शासन प्रशासन कैसे आएगा? और आपका ये धरना जारी है, ये शासन प्रशासन को कैसे पता चलेगा? यहाँ दरवाजे के सामने चिड़िया भी पंख फड़फड़ाती है ना, प्रशासन को मालूम है कि क्या हो रहा कई है। सारे बड़े बड़े महाथेरो भंते जी के इंटरव्यू आए जिसमें सीधे सीधे तौर पर जो विनयचारी जो थे उनके खिलाफ उन्होंने बयानबाजी की है। और महाराष्ट्र के लोग जो है, जब ये आंदोलन को जब ज़्यादा प्रसिद्धि मिल रही थी, ज़्यादा ये आंदोलन जो है तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, तब लोग विनयचारी नाम के जो बनते हैं उनको देख रहे थे कि बाबा ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को ये व्यक्ति आगे बढ़ा रहा है। और उस समय पर मुझे लगता है पूरे देश भर में ये मामला फैल चुका था। तो अभी लोग जो है ये सवाल उठा रहे, जिस आदमी ने आंदोलन को बड़ा किया वो आदमी जेल में है, तो वो जेल में है, लेकिन उसके ऊपर ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम या फिर आप लोग चुप्पी साधे की हो या काले बादल धीरे धीरे हट चुके हैं। हाँ। अब इंतजार जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सभी लोगों की नज़र लगी हुई है। हम जानते हैं कि बौद्धों का कत्लेआम पुराने समय में प्राचीन भारत में किया गया है। पिछले 137 दिन से बोध गया यहाँ पर महाबोधि बुद्ध विहार के मुक्ति आंदोलन को लेकर बीटी एक्ट 1949 को लेकर धरना जारी है। और इस धरने में यहाँ पर शुरुआत से और जो लोग इस धरने में सम्मिलित हुए थे उनमें से एक आदरणीय भदंत प्रज्ञाशील महाथेरो जी हमारे साथ है। तो यहाँ पर वर्तमान में ये जो आंदोलन है ये किस स्थिति में है वह हम जानने की कोशिश करेंगे। बनते जी, वंदा में बताइए, अभी आंदोलन के इस जो धरना आप चला रहे हो इसको लेकर 137 दिन हुए हैं और इन 137 दिनों में अभी तक की जो आपकी यात्रा रही है वे सभी ने देखी है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा पूरे महाराष्ट्र और देश भर में के जो लोग हैं इस आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। कई सारे जो सोशल मीडिया के जो लोग हैं या फिर यूट्यूबर हुए या फिर कई सारे पत्रकार जो है वे इस आंदोलन को लगातार जो बातें हैं वे लोगों के सामने रखते आए थे। लेकिन अभी लोग लोग थोड़े से भ्रमित हुए, लोग संभ्रमित हुए कि अभी वर्तमान में ये आंदोलन जारी है या नहीं। तो आप हमें वर्तमान में बताइए, ये आंदोलन की स्थिति क्या है वर्तमान में? अभी फिलहाल धरना जारी है। भंते लोगों को आगे करके धरने पर बैठे हैं, तो भंते लोग अभी भी बैठे हैं। उस समय 15-16 भंते लोगों से शुरुआत हुई थी। अभी लगभग 25-30 भंते हमारे जो है धरने पर मौजूद है। और धरना जो है बोधगया टेम्पल एक्ट को निरस्त कराने के लिए बैठा हुआ है। वो काम अभी हुआ नहीं है जी। अभी जो वर्तमान में आंदोलन जारी है ये कहाँ पर है और ये आप किसके अंतर्गत यहाँ पर धरना चला रहे हो, बिहार के बारे में बताइए। हाँ, हमारे इस धरने को जो विरोध हुआ है ये छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो है उन लोगों ने इसको धरने को उठाने के लिए वहाँ कोशिश की। प्रशासन ने दबाव दिया, तो हम लोगों को निंगमा मोनास्ट्री है यहाँ पर, उसके पीछे 1 तारीख तक के रहने के लिए प्रशासन ने बोला। तो वहाँ से धरना हमारा स्थान परिवर्तित हुआ, धरना चलते रहा। और इसका विरोध काफ़ी माने कुछ भंते लोग अपप्रचार करने वाले लोगों ने किया। तो 1 तारीख को बिजली बत्ती पानी काट दिया। काट देने के बाद हम जाए कहाँ? तो ये भदंत विशुद्धानंद बोधि महाथेरो का महाविहार है। भदंत विशुद्धानंद बोधि महाथेरो औरंगाबाद में रहते हैं, उनका मुंबई में भी विहार है। और भदंत विशुद्धानंद बोधि महाथेरो जो है मेरे गुरुजी है। मैं 1991 में बाबा साहब अम्बेडकर सेंटेनरी ईयर में 10 दिन के लिए श्रामनेर बना था औरंगाबाद में। तो मेरे गुरुजी उस समय से हमारा जो है ये आंदोलन और ये सारा कुछ उनके जानकारी में है। और जब यहाँ धरना बिठाया तो सारे लोग यहीं इकट्ठा हुए थे, इसी विशुद्धानंद बोधि महाविहार भंते जी के विहार में आपका धरना तो इसका नाम है विशुद्धानंद बोधि बुद्ध विहार। विहार। हाँ, तो ये विशुद्धानंद बोधि महाविहार महुआबाद, यहाँ खुशी जनरल स्टोर है सामने में, यही इसका एड्रेस है, रामपुर रोड।
ये 2 किलोमीटर महाबोधि विहार से दूरी पर है। जी तो हम लोगों ने फिर गुरुजी से बात किया, ऐसे ऐसे मामला है, बिजली बत्ती काट दिया, अब जाए तो कहाँ जाए। प्रशासन लोग जो है आनाकानी करके हाथ वो ऊपर कर लिए, बात नहीं किए। तो हम आकर के यहाँ पर अपने भंते के साथ में तब से बैठे हुए हैं। जी 1 तारीख से 1 जून से बैठे हुए। बनते जी, और इस आंदोलन को लेकर लोगों में ये भी भ्रम है, कभी कभी हम देखते हैं आप ये जो आंदोलन है ये आपका कौन से संगठन के अंतर्गत जारी है अभी फिलहाल? ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, ये बंगाल की संस्था है। ये बंगाल की संस्था है, माने नई संस्था बनाई हुई है, इसी के लिए बनाई हुई तो है, मेरा ये बौद्धों के मामले को हल करने तो के मेरा लिए। ये सवाल है, अभी बीच में लोगों ने देखा यहाँ पर शुरुआत में लोग जो है जब आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो इस आंदोलन को बड़ा करने के लिए शुरुआत में आकाश लामा जी इनकी जो बैंक डिटेल है वो शेयर की गई थी। तो अगर ये संगठन है तो इस संगठन की बैंक डिटेल क्यों शेयर नहीं की गई? किसी एक व्यक्तिगत व्यक्ति का अकाउंट नंबर क्यों शेयर करना पड़ा? देखिए, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने अकाउंट खोला अभी अक्टूबर में खोला, पहले अकाउंट नहीं था। क्योंकि इसके संबंध में बहुत डिटेल से जानकारी लोगों ने भी हमसे शेयर की। हमारे शशिकांत जी पत्रकार स्वामी, हिंदुस्तान टाइम्स से रिटायर किए वाले, पटना में रहते, उन्होंने कहा कि जहाँ पैसे का मामला आएगा झगड़े वहीं से शुरू होंगे, इसलिए इसको बैंक अकाउंट नहीं खोलना चाहिए। फिर बैंक अकाउंट नहीं खोलना चाहिए और हमको आंदोलन चलाना है, पैसे की ज़रूरत है, तो क्या करें? तो मेरा व्यक्तिगत खाता हमने कुछ दिन तक के लोगों को प्रचार में लगाया कि कुछ दान बीन देना है, मदद करनी है, ये खाते में डालिए। तो बदन प्रज्ञाशील थेरो के नाम से मेरा जो खाता है उसमें लोगों को आवेदन किया कि बिल्कुल इसमें डालिए। भला ही डाला नहीं डाला, लेकिन मैंने उसका प्रचार किया था। बाद में जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का जो खाता है, ऑल बुद्धिस्ट फोरम के नाम से ओपन हुआ HDFC बैंक में, फिर उसके पम्पलेट छपे और जिधर उधर बांटे गए, सर्कुलेट किए गए। तो कुछ लोग यहाँ बिहार में कोई लोगों ने बोला कि अलग कमेटी बनाइए और हमको उस कमेटी में रखिए, वो कमेटी में रखिए और हम लोग ये करेंगे। तो विरोध काफ़ी हुआ। कुछ लोग चाहते थे कि हमको कमेटी में अलग कमेटी बनाइए, उसमें अलग से खाता बनाइए, अलग से रखिए। तो बात नहीं बनने से कोई विरोध में अभी गए। वर्तमान में आपको जो आर्थिक सहयोग होता है वो आपके अभी संगठन के नाम से होता है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के ऑल नाम से? इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के हम लोग रसीद दान में देते हैं, जो भी आता है दान देता अकाउंट में, है। उसी के अकाउंट में जाता है? अकाउंट 1 मई से फ्रीज हो गया है। क्यों फ्रीज हुआ है? हमने जिसको यहाँ बिहार में सेक्रेटरी बनाया था बिहार के लिए, अभी के बौद्ध यहाँ पर जो है वो अध्यक्ष है बिहार के ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के। जी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के लिए हमने 27 दिसंबर को एक बैठक की थी इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर में, भंते लोगों को बुलाया था। उसमें ही हमारे एक यहाँ लोकल में अरवल पटना के पास में निर्मल बौद्ध है, उनको सेक्रेटरी बोल करके बनाया। लेकिन सेक्रेटरी बोल करके बनाया और यहाँ प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बोला था कि कोई एक आधी गाड़ी खरीदेंगे, वो प्रचार में घूमेगी। तो करुणाशील राहुल उस बैठक में आए हुए थे, तो उन्होंने बोला गाड़ी वाड़ी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मिशन जय भीम का रथ है दिल्ली में, जो राजेंद्र पाल गौतम के पास है, उसी को मंगा लेते हैं। तो उसको मंगा लेने से वो घूमेगा, प्रचार होगा, गाड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जी तो क्या हुआ कि जो गाड़ी की इच्छा रखे हुए थे निर्मल बौद्ध, गाड़ी नहीं खरीदने के कारण उनको मन में लगा होगा कि गाड़ी वाड़ी खरीदनी। आकाश लामा जी ने बोला कि इसका EMI कौन भरेगा, गाड़ी कौन खरीदेगा? आपसे दूर तो वो उस समय से थोड़ा सा मनमुटाव हो गया, फ्रीज हो गया। थोड़ा सा मनमुटाव हो गया। और गाड़ी आई तो घूमी प्रचार में। स्वयं आकाश लामा भी 1 महीना दौरे पर जहाँ तहाँ गए, लोगों पे गए। तो वो RJD माने लालू जी की पार्टी के वो कार्यकर्ता है निर्मल बौद्ध। उनको लगा कि भाई मेरे हिसाब से कुछ काम करना चाहिए। तो नेतृत्व में थोड़ी टकराट हुई, क्योंकि वो लामा जी तो बंगाल से आए हुए, ये स्थानीय है। इनको लगा कि हम अपने हिसाब से ये करना चाहते, लेकिन नहीं होने की वजह से भी और भी टकराट हुई, कड़वाहट हुई इधर औरंगाबाद के किसी कार्यकर्ता के लेके। क्योंकि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने सभी लोगों को इकट्ठा करने का काम किया। सभी पार्टी, तुम्हारी पार्टी कुछ भी रहो। कितने लोगों के सदस्यत्व था आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन को? ये तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने सभी लोगों को जो जोड़ा है जगह जगह, जो अभी 3 रहते, सभी लोगों को, नहीं मैं बता रहा हूँ जी। अनागारिक धम्मापाल जी की 160वीं जयंती मनाई पटना में, तो मेमोरेंडम इकट्ठा किए गए थे 550 मेमोरेंडम, माने 550 संस्थाओं के मेमोरेंडम इकट्ठा हुए।
45,000 सिग्नेचर इकट्ठा हुए ऑल इंडिया से, जो हमने ले जा करके मुख्यमंत्री के वहाँ माने जो प्रधान सचिव है तो वहाँ पर ले जाके जमा किए प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास कि इतने निवेदन इतने आवेदन आए हुए हैं महाबोधि महाविहार मुक्त करो के लिए, ये लीजिए, दिया हुआ है। तो 550 संस्थाओं ने समर्थन दिया हुआ है ये इसको जी। और फिर ये धरना वगैरह बैठा तो अभी तो ढेर सारा इतना तो बड़ा मोटा फाइल हो गया हमारे पास समर्थन देने वाले, वंचित आघाड़ी तो बाकी सभी ने ला करके समर्थन पत्र दिए, जिलाधिकारी को पत्र दिए हैं, उसकी कॉपी यहाँ ला के दी गई है। तो इसलिए तमाम भारत की जो पुरानी संस्थाएं जितनी भी है उन संस्थाओं के ढेर सारे ब्रांचेस हो गए, वो सारे लोग आए, दान भी लेके आए और वो समर्थन पत्र भी लेके आए। तो ये धरना जो है चलते रहा है, तो धरने का स्थान बदला है, धरना खत्म नहीं हुआ है। बंते जी, मेरा सवाल यही है आपको, अगर आपका ये ऑल इंडिया फोरम था, आप लोगों में डिस्प्यूट हो गया, उस बात को लेकर आप में अनबन हुई तो आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, तो उसको वो प्रशासन के लोगों का बहाना बता करके मेरे घर प्रशासन के लोग आके बैठे हुए हैं, मेरे पर दबाव दे रहे हैं, ये धरने के खिलाफ में मैं लिख के देता हूँ तो मेरे को राहत मिलेगी वगैरह वगैरह उसने बोला। तो हमने लामा जी ने बोला कि भाई आपके पास बुद्धि विवेक है, जी जी जी, तो तुम अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करो। जी फिर मेरे पास भेजा, मैंने भी बात किया, देखो भाई निर्मल, तुम्हारे चाचा ने मेरे को ड्राइविंग सिखाया था 1993 में, जी, अब तुम्हारे चाचा तो गुजर गए, लेकिन तुम्हारे चाचा ने जो बौद्ध धम्म के लिए प्रचार प्रसार का काम किया, जी, आप पहले छोटे उम्र में श्रामनेर भी थे, तो इसलिए हमने आपको भरोसा करके ये सेक्रेटरी बनाया। और आप धरने के खिलाफ अगर लिख के देते हो तो तुम सोचो कि तुम्हारा नाम होगा, बदनामी होगी, क्या होगी, लेकिन आपके पास बुद्धि विवेक है। अगर आप चाहते हैं जनहित में तो मत लिख के दो, जी, और अगर आप चाहते हैं अपना कुछ फायदा तो लिख के दो। तो उन्होंने लिख के देने की वजह से खाता बंद हो गया, फ्रीज हो गया। जब भंते जी शुरुआत में जब हम आंदोलन को लेकर आपका ये सब चल रहा था, मतलब यहाँ पर आप महाबोधि बुद्ध विहार के समीप बैठे थे, तो आपके आंदोलन में ये 2 शख्स दिखाई देते थे, 2-3 शख्स जो काफ़ी प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में। उसमें से एक विलास खरात नाम के जो बामसेप के कार्यकर्ता थे, तो वो इस आंदोलन में सम्मिलित हुए थे और वो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। तो वो आपने उन्हें आंदोलन में सम्मिलित किया था स्वयं से, या वो खुद से आए थे आपके आंदोलन में? अभी वो आपसे दूर है शायद से। ऐसे है, दूर पास की बात जो है, कोई नियत लेके आता है आदमी कि आंदोलन के नाम पे हमको कुछ कमाना है, कोई शामिल होने आता है प्रामाणिकता से। तो 1 सितंबर 2023 को दलाई लामा जी से मिलने के लिए ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के लोग गए हुए थे। उसमें विलास खरात साहब को साथ में ले गए थे, क्योंकि इन्होंने उधर नेपाल बॉर्डर में कुछ मीटिंगें सभा की और नेपाल में भी जा कर के सभा की। तो उन लोगों ने देखा कि भाई ये महाबोधि विहार के लिए या मूल निवासी मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो इनको साथ में ले जाना अच्छा होगा। तो ये साथ में गए, तो दलाई लामा जी के पास में गए आशीर्वाद लेने के लिए ये मूवमेंट के नाम से 1 सितंबर 2023 को। वहाँ से निकलने के समय में उन्होंने बात की कि भाई 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस पर 2 मुहान जो है महाबोधि गेट से महाबोधि विहार तक के रैली निकालेंगे। तो तमाम हिमालयन जितने बुद्धिस्ट है उस समय ज़्यादा संख्या में यहाँ रहते हैं नवंबर में, तो उसमें हम रैली निकालेंगे। तो इन्होंने बोला, विलास खरात साहब ने, जैसा मैंने सुना है बार बार लामा जी से, तो उनका कहना था वामन मेश्राम साहब सामने रहेंगे, साथ में मैं रहूँगा और आकाश लामा, तीनों ही लोग रहेंगे, तीनों ही लोग नेतृत्व करेंगे। तो इन्होंने बोला नहीं, हमको तो जन आंदोलन खड़ा करना है, इसलिए 3 लोग नहीं, हम सबको साथ में लेंगे। तो विलास खरात साहब ने बोला तो तुम्हारा आंदोलन तुमको मुबारक, ऐसे बोल के चले गए। और वो जो मोबाइल में था उनका नंबर वगैरह ब्लॉक कर दिया। 17 सितंबर के पहले की बात है कि 14-15 सितंबर में, कौन से साल? ये अभी 2024 की बात है, 23 की। तो 23 में सितंबर में, ये पिछले साल की बात है। तो एक सपोर्टर है जो विलास खरात साहब के टिकटें वगैरह दान ये वो साफ सहयोग करने वाले, उन्होंने आकाश लामा से पूछा कि बोला कि इनको तुमने 17 सितंबर के प्रोग्राम में आमंत्रित नहीं किया है, पटना के गांधी मैदान वाले प्रोग्राम में? तो बोला उन्होंने तो मेरा 4-5 महीने से तो मोबाइल वो नंबर ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो मैं कैसे उनको ये करूं? तो उन्होंने उनसे बोला विलास खरात से कि वो लामा जी का नंबर क्या आपने ब्लॉक करके रखा है? तो उन्होंने ओपन किया, तो ओपन किया, लामा जी ने बोला तो वो 17 सितंबर के पहले रात वो पटना में आए।
अच्छा। आने के बाद मंच पे वहाँ पे उन्होंने भाषण भी दिया 17 सितंबर को, और रैली निकाली थी हम लोगों ने गांधी मैदान से बुद्धा स्मृति पार्क तक के, वो साथ में रैली में भी शामिल थे। जी तो वहाँ शामिल थे, और बाद में जब धरना बिठाया जी तो धरने पर भी आए, बैठे, साइज जर्नी को इंटरव्यू दिए। जी इंटरव्यू देते देते उन्होंने क्या किया, बीच में अपना स्कैनर डाल दिया, अपना नंबर दे दिया, अकाउंट दे दिया, और लोगों से बोला कि आप धरने उधर उधर बिठाओ। हमने बोला उधर उधर बिठाओ, लोगों को यहाँ आवे, बुद्ध गया आने के लिए हम बोल रहे हैं। सुनिए मेरी बात। और जब उस समय पर जब वो ऐप में सम्मिलित हुए, उस समय पर उनके ऊपर कई सारे जो है आरोप लगाए गए थे, वह विलास खरात के ऊपर। उनको चरित्र को लेकर उनके सवाल उत्पन्न हुए थे कि उनके ऊपर वामन मेश्राम ने उनके लेटर हेड पर ऑफिशियली मतलब बदसलूकी और अश्लीलता के लिए उनके लिए कई सारे लेटर रिलीज़ किए थे। उसी समय पर आपके आंदोलन से 10-15 दिन पहले या फिर उससे पहले या फिर आंदोलन के समय पर भी बामसेप के वामन मेश्राम साहब जी और खरात साहब जी, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अश्लील आरोप लगा रहे थे। और उस समय पर जब उनके ऊपर अश्लील आरोप लग रहे थे तो आपने उनको इस आंदोलन में कैसे सम्मिलित किया, ये बात को आप देखिए, आकाश लामा जी भी इन मामलों को नहीं जानते थे, और मैं भी नहीं जानता, क्योंकि सोशल मीडिया में ज़्यादा उतना ध्यान नहीं दे रहा था। अब जो भी हमारे धरना प्रदर्शन में या मंच में या आता है तो सबका हम स्वागत करते, आओ भाई, आओ 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 आओ, बैठो, तो बैठे। हम लोगों के लिए कोई इस तरह से ये था ही नहीं, मालूम ही नहीं था, तक बैठे रहे थे वो, हमको मालूम ही नहीं था। लेकिन जब उन्होंने अपना बैनर लेके आया, विलास खरा साहब अपना एक बैनर लेके आए, उसमें ब्राह्मण विदेशी है भगाव वाला मामला था, और बैनर का नाम जो है सनातन नाम की संस्था का बैनर लगाया उन्होंने। उस दिन कुछ हमारे पत्रकार जो है उन्होंने यहाँ पर दीपक पंडित बोल के पत्रकार है, उन्होंने देखा ये ब्राह्मण को ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, तो उसी समय बैनर वहाँ से उतार लिया गया था, जो हंगर स्ट्राइक था वहाँ पे जी। तो बाद में क्या होता कि शाम के समय में पत्र परिषद होती थी, सारे पत्रकार कोई आते थे तो उनमें बैठते थे साथ में, तो बैठ करके वही बातों में बेनाचारे भी उसमें बैठ करके वहाँ से अपना बयानबाजी किया है। तो लोगों को लगा कि यही लोग आंदोलन चला रहे हैं जी। और फिर जहाँ हमारा धरना मैंने सम्राट अशोक जयंती मनाई, तो उसके 2 दिन पहले यहाँ ज्योतिबा फुले जयंती वगैरह भी मनाई, तो उस समय इन लोगों से कहा कि आप इसमें प्रोग्राम में शामिल रहिए। तो वीनाचार्य यहाँ प्रोग्राम में शामिल नहीं थे, वो नागपुर में चले गए, और विलास खरा साहब, और ये दोनों ने उधर जाके जगह जगह तो डोनेशन आपने उसी वक्त उनका विरोध क्यों नहीं किया, उसी वक्त उनको आपने रोका क्यों नहीं? ये मूवमेंट का नेतृत्व करता आकाश लामा जी। आकाश लामा जी मेन लैंड में क्या चीज़ें है क्या नहीं है उसकी जानकारी नहीं रखते, और हम भी उस समय में इस आंदोलन में बनते लोगों को समेट करके बैठे हुए हैं। तो लामा जी नेतृत्व कर रहे, तो हमारा काम उसको उंगली करना नहीं है और ना उनको टोका टाकी करना है, इसलिए चल रहा था, चलते रहा कि भाई ठीक है, संस्थाओं में मतभेद होता है। आपने उस समय पर नहीं बोला। हम किसी भी संस्था के ना पदाधिकारी है, जी जी, ना हम किसी के दबाव वाले हैं। हमारे धरना पे जो भी आएगा उसका हम स्वागत कर रहे थे, चाहे वो दुश्मन ही क्यों नहीं आए, भाई ठीक है, हमारे लिए तो सब ठीक है। लेकिन आपने उस समय पर उनके बारे में कुछ नहीं बोला। हम और बहुत से महाराष्ट्र के नेताओं की हमको कोई जानकारी नहीं है, बहुत से अलग अलग राज्यों में क्या हो रहा है उसकी भी जानकारी नहीं। लेकिन अभी तो आप कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स का क्या होगा उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमारे गेट के अंदर कोई आता है ना, हाथ जोड़ के आएगा, आओ आओ भाई स्वागत है, बैठिए, चाय पीजिए, पानी पीजिए, खाना खाइए। जी बनते जी, अभी वो जब आपके साथ थे, आपके साथ में रहकर उस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे, इस आंदोलन को बड़ा कर रहे थे, और उस समय पर वो अपना खुद का बैंक डिटेल शेयर कर रहे थे और बहुत सारी चीजें कर रहे थे। तब पता चला सोशल मीडिया में आने के बाद पता चला कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हाँ नहीं, लेकिन उस वक्त अगर आपने कदम उठा, आज आप उनके बारे में बोल रहे हो, आज बोल रहे हो, उस समय भी पता चला होगा ना आपको। हम नहीं बोल रहे, ये सारे जो परिणाम हुए ना, सारे परिणाम हुए इसलिए लोग सवाल पूछते, इसलिए बताते नहीं थे हमको तो बताने की भी इच्छा नहीं है। डायरेक्टली वो लोग आते थे, आंदोलन को लीड करते थे। तो आपका अगर ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम था तो आप ऐसे ही कोई आया गया उसको आप कैसे लीडरशिप देते थे? क्यों लीडरशिप कोई लीडरशिप नहीं दिया है, लोग अपने ही आए, अपना बैनर लगाए। अभी जैसे आप आए, बनते जी हमको इंटरव्यू लेना है, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, अब आप यहाँ से जाकर के अपना स्कैनर डालोगे और हम ही धरना चला रहे बताओगे, तो दोषी कौन है? हम थोड़ी है। हमारा तो आंदोलन से मतलब हम आंदोलन के सपोर्टर है,
हम आंदोलनकारी नहीं है। ऐसे ही लोग सपोर्टर बन के आते हैं, ढेर सारे पत्रकार के नाम पे आए, सपोर्टर बन के आए, और बाद में जो है यहाँ से गए उधर बोधगया के महंत के पास गए, वहाँ से आकर के हमारी गाली देना शुरू कर दिए, आंदोलन के खिलाफ बोलने चले शुरू कर दिए। जी जी जी। हाँ। नहीं नहीं, लेकिन आपके जो ये है अभी आप देख रहे हो लोग जो है ना अभी काफ़ी भ्रमित है, क्योंकि वो इस चीज़ को लेकर महाराष्ट्र में कई सारे आंदोलन होने वाले थे इस मामले को लेकर। जैसे अभी कई मतलब चुप्पी साधे क्यों हो इसके ऊपर आप लोग? चुप्पी नहीं साधे हुए हैं, धरना स्थान पे ही 3-4 बार हल्ला हंगामा और झगड़ा लड़ाई हुई है, उन्होंने मारने की कोशिश भी की है, झगड़े ऐसा हाथ भी उठाया है। और कमेटी बताओ, काहे कमेटी बनाओ, हिसाब दो, हिसाब दो। आपसे क्यों उन्होंने? आकाश लामा आकाश लामा जी, मैं चीफ एडवाइज़र हूँ जी। इस धरना जो भी चल रहा है इसमें ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का चीफ एडवाइज़र हूँ, और इसमें कोई इस तरह से अध्यक्ष सेक्रेटरी वगैरह जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की ऑलरेडी कमेटी बनी हुई 3 साल से जो काम कर रही है, देखभाल कर रही है, और उनके पदाधिकारी सारे दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिलीगुड़ी, मिरिक ऐसे अलग अलग जगह रहते हैं, वो सब ठंडे एरिया के हैं। अभी फिलहाल ये लोबजंग तमांग जी जो है ये बैठे हुए हैं, अभी 3-4 लोग थे वो वापस गए, ये वहाँ से यहाँ आए। भौगोलिक परिस्थिति ऐसी कि ठंडे एरिया के लोग हैं, यहाँ बहुत भयंकर गर्मी में नहीं टिक पाते हैं, लेकिन ये आंदोलन की वजह से आना जाना जारी है। और आकाश लामा जो जनरल सेक्रेटरी होने के नाते वो नेतृत्व करता है यहाँ पर, 24 घंटे डटे रहे पूरा समय तक। अगर आकाश लामा जी इस या फिर आप सब लोग आंदोलन को लीड कर रहे हो, तो इसमें अम्बेडकराइट लोगों तक ही क्यों आप ज़्यादा जा रहे हो, अन्य लोगों तक आप क्यों नहीं गए? ऐसे है, अन्य लोगों तक जाने की बात नहीं थी, जो भी मीडिया के माध्यम से जो ज़्यादा बात फैली तो सभी लोगों में फैली है। अम्बेडकराइट लोग जो है बाबा साहब के वजह से जो लाभान्वित हुए लोग हैं, और नागपुर में बुद्ध धम्म दीक्षा होने की वजह से वहाँ ज़्यादा जागरूक लोग हैं, तो नागपुर के लोग भंते सुरेश ससाई जी पूरा लंबा जीवन वहाँ जीने की वजह से नागपुर के अंदर ढेर सारे संगठन हैं। तो नागपुर, पुणे, मुंबई, महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा जो लोग हैं उनको महाबोधि विहार से बहुत आस्था है, श्रद्धा है, क्योंकि वो लंबे अभी 3रा जनरेशन चल रहा है बुद्ध धम्म दीक्षा लेने की वजह से। इसीलिए नागपुर माने वो पुणे, मुंबई कहीं का भी हो, लेकिन नागपुर का नाम होता है क्योंकि नागपुर दीक्षा भूमि है। तो दीक्षा भूमि के ओर से मूवमेंट चल रहा है, ऐसे बोल करके अम्बेडकराइट लोग जो है दान देने में भी आगे है, संगठन में भी आगे है, झगड़े लड़ाई में भी आगे है, मोर्चे नारे लगाने में भी आगे है। इसलिए वो इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय है, उस समय भी सक्रिय, शुरुआत में भी थे और अभी भी। लेकिन आप लोग जो है जो अन्य बुद्धिस्ट लोग हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट हुए या फिर अन्य देशों के हुए, उनको जिस प्रकार से आपने अम्बेडकराइट लोगों को आह्वान किया है, जिस प्रकार से आपने उनको आंदोलन के लिए आगे आने के लिए बोला है, अन्य लोगों को आपने क्यों नहीं बोला? ऐसे है, बोला सभी को है, सभी को बोला है। यहाँ कुशवाहा महासभा है, डोम महासभा है, पासवानों के संगठन है, एससी लोगों के संगठन है, ओबीसी लोगों के संगठन है, वो धरना पे आए हैं, बैठे हैं, समर्थन लेके आए हैं, दान भी दिया है। यहाँ बगल में जो है ओबीसी वर्ग से ज़्यादातर बिहार में भंते लोग हैं, तो एक बुद्ध विहार से तो भंते लोगों ने कंधे पे बोरियों में आटा, चावल, दाल, हल्दी, चीनी, मिट्टी, ये सब माने जो तेल वगैरह सब सामान लेकर के आए हैं, और 650 किलो चावल वगैरह लाके दान दिया है। सभी लोगों का योगदान है, एससी एसटी ओबीसी के तमाम लोग। अब जो हिमालयन बुद्धिस्ट जो लोग हैं ईएसटी में आते हैं, और जो महाराष्ट्र में ज़्यादातर जो शेड्यूल कास्ट से बौद्ध बने वाले हैं, तो कुछ लोगों का कहना, कुछ विरोध करने वाले लोगों ने, अरे ये तो शेड्यूल ट्राइब लोगों, शेड्यूल कास्ट लोगों का धरना है। मैंने जिन लोगों की बात इसमें नहीं दाल गली, वो लोग अपना विरोध में उल्टा पुल्टा बोलने लगे। कुछ भंते लोग जो है वो बोलते हैं, वो लोग जब थक जाएंगे ना हम अपने हाथ में ले लेंगे। अच्छा, हाँ, तो कुछ लोग उस इंतज़ार में बैठे रहे कि ये लोग लड़े झगड़े, बाद में हम ले लेंगे। राजनीतिक पार्टी पॉलिटिक्स से संबंधित लोग, और हमारा मूवमेंट है राजनीति वाला नहीं है। हमारा तो शुद्ध जो है बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 निरस्त करो, बौद्धों की विरासत बौद्धों के हाथों में दो। यह अन्यायपूर्ण कानून जब तक रहेगा तब तक के गया जिले में कोई विकास होना नहीं है, न बुद्ध धम्म का प्रचार होना है, न साहित्य का होना है। तो जो महाबोधि विहार के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं, विशेषतः बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, जो दीक्षा ले चुके हैं, जो एक नाव पे सवार है,
कोई कोई दो नाव पे भी सवार है, आधा इधर आधा उधर, उनसे कोई लेन देन नहीं है। लेकिन जो बुद्धिस्ट अपने को बोलता है, जो अपने को अम्बेडकरवादी बोलता है, यही लोगों ने इंग्लैंड में धरना लगाया, अमेरिका में धरना लगाया, नेदरलैंड में धरना लगाया, सभी और जो अम्बेडकराइट है, जो नागपुर या महाराष्ट्र से बाहर देशों में गए, उनको लगता है कि ये महाबोधि विहार मुक्त होना चाहिए। वो उन तमाम लोगों को जोड़ने का काम किया है। तो बाबा साहब ने मूवमेंट चलाते समय एक शब्द बोला था, आई और दाई। गांधी जी जो है वो कभी भी आई माने मां नहीं बन सकते, वो दाई के स्वरूप में रहेंगे। ऐसे ही जो अपने को अम्बेडकरवादी बोलता है, मरने मारने मिटने के लिए तैयार है कि महाबोधि महाविहार के लिए हम जान देंगे, बाकी लोग जान देने के लिए नहीं, वो देखेंगे और मामला आया तो भाग जाएंगे। अच्छा जो पूरे श्रद्धावान होंगे तो लड़ेंगे भिड़ेंगे मरेंगे ना कटेंगे। अच्छा तो हम लोग जो है महाबोधि महाविहार के मूवमेंट के लिए, जब हमारा जीवन जो है लक्ष्य है कि अन्याय के खिलाफ ये महाबोधि विहार, जो सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व जो तपोभूमि उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, बुद्ध बने, दुनिया जानती कि ये स्थान जो है बोधि वृक्ष जो है और ये वज्रासन है, बौद्धों की विरासत है। लेकिन बौद्धों की विरासत है, लेकिन बौद्धों के व्यवस्थापन में नहीं है। हम तो व्यवस्थापन मांग रहे हैं, वो जमीन जायदाद नहीं मांग रहे हैं, हम उसके मैनेजमेंट मांग रहे हैं कि बौद्धों का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है बौद्धों का, जिसका मैनेजमेंट ठीक ढंग से चलाने के लिए तो उसकी मांग कर रहे हैं। इसलिए जितने भी तमाम लोग हैं, अम्बेडकराइट लोग सबसे आगे इस मूवमेंट में हैं। और हाँ, फुले शाहू दादू नानक कबीर रैदास के मानने वाले बहुजन मूवमेंट के लोग इसके समर्थन में आए हुए, कबीरपंथी साधु भी आए हुए, रविदास के मानने वाले भी आए हुए। बनते जी, क्या जो आपका भी मैनेजमेंट रहेगा उसमें फिर अम्बेडकराइट लोगों का भी स्थान रहेगा क्या? ऐसे है, हम स्थान की बात नहीं कर रहे, हम बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 जो काला कानून है खत्म हो जाए, खत्म होने के बाद इसका एक ऐसे सुंदर सा ट्रस्ट बने, जैसे कि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति वगैरह होती, वो ट्रस्ट बने। वो ट्रस्ट में नीचे से ऊपर तक तमाम बौद्ध होंगे, जी सरकार की देखरेख में ट्रस्ट होगा, जी, लेकिन सरकार के भिक्षु और उपासक दोनों, बौद्ध भिक्षु और उपासक जो बौद्ध समाज है, माने भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ, ये चारों को मिलकर के बौद्ध संघ बनता है। तो ये चारों संघ के लोग जो है वो ट्रस्ट में रहेंगे, और ये ट्रस्ट जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए काम करेगा, ना कि उसमें से पैसा चोरी करके जेब भरेगा। जी बनते जी, अभी आप ये जो आंदोलन अभी चला रहे हो इस विहार में, इस विहार तक क्या लगता है आपको कोई सरकारी जो अफसर है, अधिकारी है या फिर शासन प्रशासन यहाँ पर आकर आपका ये जो धरना है इसके ऊपर ध्यान देगा? क्योंकि यहाँ पर आने के लिए लोगों को पूछते पूछते आना पड़ता है। तो यहाँ पर आप एक विहार में, ऐसे बंद विहार में अगर आप ये धरना चला रहे हो तो यहाँ पर शासन प्रशासन कैसे आएगा, और आपका ये धरना जारी है, ये शासन प्रशासन को कैसे पता चलेगा? यहाँ दरवाजे के सामने चिड़िया भी पंख फड़फड़ाती है ना, प्रशासन को मालूम है कि क्या हो रहा है, आप नहीं जानते हैं। ये धरना सरकार के क्या बोलते हैं, अभी जिलाधिकारी नए आए हुए हैं, शशांक शुभंकर, वो बोलते हैं कि तुम्हारे धरने ने तो हमारे देश की माने हमारे राज्य की बदनामी कर रखी है, तुम्हारे धरने ने हमारे राज्य की बदनामी कर रखी है, क्योंकि उनको जो फीडबैक मिला वो उसी तरह से बोल रहे हैं, तुम्हारे धरने की वजह से देश में बदनामी हो रही है। अरे भाई, बदनामी कैसे हो रही है? हम तो न्याय मांग रहे हैं, पुराना अन्यायकारक कानून खत्म करने के लिए बैठे हुए हैं। अब ये जो बुद्ध विहार है, ये बुद्ध विहार में वहाँ 2006 में इसका उद्घाटन हुआ, पत्थर लगा हुआ है, आप जरा फोटो ले लीजिएगा। आर.एस. गवई गवर्नर बिहार में जब थे, उनके हाथों से इसका ओपनिंग हुआ है विश्वदानंद बुद्ध विहार का, और मुख्यमंत्री के नाम का भी पत्थर लगा हुआ है यहाँ। तो इसलिए ये सरकार के गवर्नर के हाथों से जिसका उद्घाटन हुआ है, इसका मतलब ये सरकार के नज़र में उसी समय 2006 से। लेकिन ये आपके अभी धरना के क्या हुआ कि हम गए थे, जिलाधिकारी गया से मिलने गए थे, जमीन को लेकर के हमने नदी के उस पार जमीन देखी, यहाँ चुनावी माहौल होने की वजह से आचार संहिता को लेकर के हम जमीन मांग रहे थे उधर बैठने के लिए, एग्रीमेंट भी किया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमको अनुमति नहीं दी है। एक जगह बिना अनुमति के पंडाल लगाना शुरू हुआ, उसको तोड़ दिया। तो अभी लामा जी से कहा कि हम हड़बड़ाएंगे नहीं, जब तक सरकार हमको परमिशन न दे तब तक के कोई पंडाल नहीं लगाएंगे। हमने मामला रोका क्योंकि हमारा नुकसान हो गया वो बीच में बिना अनुमति के पंडाल लगाने की वजह से। तो प्रशासन ने हमको जो उनके देखरेख में लिखा पढ़ी करके धरने से जो संख्या कम की गई, वो वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया, स्थान बदला गया, ये प्रशासन की देखरेख में हुआ है।
बाकायदा लिखा पढ़ी हुई है, वो हमारे पास दस्तावेज है, और उसके आधार पे हमको निंगमा मोनास्ट्री में रहने के लिए जगह दी गई थी। तो निंगमा मोनास्ट्री में जगह दी तो पहले तो बड़ा हॉल दिया, शाम के समय में बिजली पानी बंद कर दिया, माने टॉयलेट बाथरूम बंद कर दिया। लेकिन बनते जी तो फिर नीचे उतारा तो नीचे वहाँ से धरना चला, छोटे हॉल से चला 20 ही लोगों को, लेकिन हमारे पास 40 बनते थे तो रखे। जब उनका 1 तारीख समय आया तो वो लोगों ने हमसे जबरन वहाँ से बिजली बत्ती बंद कर दिया, तो हम इस बुद्ध विहार में आए। तो सरकार के लोगों की नज़र है, बोधगया थाने की नज़र है। ऐसे ही यहाँ हम बैठ कर के एक दिन पत्रकार गया के आए, उन्होंने इंटरव्यू लिया। थोड़ी देर में यहाँ सर्कल ऑफिसर आए और यहाँ के थाना प्रभारी आए, आके बैठ करके आपको वीडियो उपलब्ध करा दूंगा मैं। लेकिन आके बैठे मेरे पास। बनते जी अभी धरना बोले तो धरना चौराहे में होता है, धरना खुले आसमान में होता है, लेकिन धरना ऐसा अगर आप बंद बैठोगे, यहाँ अगर कुछ भी हुआ तो धरने के ऊपर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। अगर प्रशासन के लोगों का कहना था कि हम आपको सुरक्षा के लिए स्पेशल पुलिस नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ पर जो बहुत बड़ा हंगामा होने वाला था इसलिए वहाँ उन्होंने चौकी लगाई, आयन समय पे चौकी लगाई थी। ऐसे वो लोग बोले कि हमारे यहाँ देने के लिए पुलिस सिक्योरिटी नहीं है। तो हमने बोला कि ठीक है, हमारे भी 4-5 भंते लोग रात में डंडे लेके घूमते थे चारों तरफ अपनी सुरक्षा स्वयं करने के लिए। और अभी जो ये गेट के अंदर में हम बैठे हुए हैं तो धरना अकेले का होता है, वो जहाँ भी बैठ जाए वहीं धरना शुरू होता है। जहाँ भी बैठे, चाहे जेल में बैठे, चाहे वो खुली जगह बैठे, चाहे कमरे में बैठे, तो ऐसे ही हमारा धरना जारी है, चाहे हम जहाँ भी बैठे। तो प्रशासन की निगरानी में बैठे हुए, प्रशासन को मालूम है कि कहाँ बैठे और क्या हो रहा है। क्यों कि अभी मैं सारे भंते लोगों को लेके गया था पुलिस स्टेशन और उनसे बोला कि हमको जगह दिलाइए, तो बोला 4-5 दिन और हमको आराम दीजिए, अभी ये चुनाव वाला मामला है, आप जहाँ बैठे वो सुरक्षित जगह है और वहाँ पर कोई विवाद नहीं है। इधर स्लीपिंग बुद्धा वाले मोनास्ट्री में एक बांग्लादेश का आदमी बिना आधार के पकड़ा गया, माने बिना वीज़ा के पकड़ा गया। तो वहाँ पर रोज़ पुलिस फोर्स जाता है, वो विनाचार्य के साथ साथ वो भंते का भी अरियापाला का नाम उसमें डाला हुआ है, विलास खरात का नाम एफआईआर में दर्ज है। वो वहाँ जो दंगा फसाद महाबोधि विहार के सामने हुआ और वो एक अनूप गुप्ता नाम का आदमी है जिसने एफआईआर डाला हुआ है। हमारे ओर से एफआईआर वाला नहीं है, लोग अब प्रचार कर रहे हैं कि हमने उनको जेल भेजा है। और भंते जी अभी इस आंदोलन को लेकर आकाश लामा जी जो है सबसे अग्रसर रहे, तो आकाश लामा जी आंदोलन छोड़कर हम देख रहे हैं अभी नागपुर में कुछ इवेंट हुआ या फिर और कहाँ पर जहाँ कुछ इवेंट्स होते हैं वहाँ पे क्यों जा रहे? अगर धरना है, धरने की जगह पर वो स्थानबद्ध क्यों नहीं होते? देखिए, ये धरने पर हम बैठे हुए तमाम लोग बैठे हुए, भंते लोग जितने भी बैठे दिखाई दे रहे हैं आपको। आकाश लामा जो है, आकाश लामा की मिसेस एग्जीक्यूटिव मेंबर है, मीडिया वगैरह देखभाल करती हैं। दोनों लोगों को जगह जगह जो अपप्रचार हुआ है, लोग जो भ्रमित हैं, वो भ्रम दूर करने के लिए लोगों को बताना जरूरी है कि धरना क्यों बैठा है, क्यों चालू है। तो वो घूम रहे हैं, हम बैठे हुए। लेकिन बैठे बैठे भी तो ये देखो अभी जैसे पत्रकार कवर कर रहे हैं, बैठे थे ना। नहीं आप बैठे, लेकिन 3 महीने आपके साथ अन्य लोग आए, जुड़ते गए और यहीं से इसी स्थली से वे बड़े हुए। लेकिन वो कहाँ जा, पैसा इधर दिया नहीं है, उधर ही उठाते रहे। जी बनते जी, उनको कहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो यहीं से बड़े हुए और यहीं से बड़े होकर आज लोग उनको बुलाते। लेकिन आकाश लामा जी भी यहीं 23 आंदोलन पे थे, तो यहीं से वो मैसेज लोगों तक पहुँचा सकते थे, यहीं से आंदोलन को आगे बढ़ा सकते थे। हमारे सोशल मीडिया इतना मजबूत नहीं है। गांव में आज भी 80% आबादी जो है वो सोशल मीडिया को नहीं जानती है, मोबाइल चलाना नहीं जानती है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चलाना जानती है। हमारे यहाँ धरने पर बहुत से भंते हैं, उनको तो मालूम ही नहीं कि क्या हो रहा है बाहर में। नहीं, लेकिन आपका ये जो आंदोलन बढ़ा हुआ है ये सोशल मीडिया की वजह से बढ़ा हुआ है। इससे पहले जब हम आए थे शुरुआत में तो देखा उतने लोग इस आंदोलन में सक्रिय नहीं थे। जब से सोशल मीडिया के ऊपर प्रचार प्रसार हुआ तब से पूरा सभी जगह पूरे देश भर में आंदोलन फैला। तो अब ऐसे कैसे नकार सकते हैं सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से ही पूरे देश भर में जगह जगह पर आंदोलन हुए, जगह जगह पर लोग रास्ते पर उतरे। तो ऐसे कैसे हो सकता है? आपका ये संदेश जो है, सोशल मीडिया में जो शहरों में रहने वाले लोग हैं जो तुरंत बात को जानते हैं, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से जो जुड़े हैं वो जानते हैं। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग हैं उनके लिए सुवर्ण संधि थी कि हम भी महाबोधि विहार के समर्थक है, भला ही वो समर्थन में आए ना आए। अपने अपने गली में तो कुत्ता भी शेर होता है ना, अपना बड़ा बैनर लगा करके बैठ जाता है। हमने कहा कि बोधगया में आओ भाई,
बुद्धगया में भंते लोगों को बुलाओ, लेकिन कुछ लोगों ने उधर ही उधर धरने लगाए और उधर ही पैसे इकट्ठा करते रहे। वो बहुत से लोग ऐसे भी है कि बुद्धगया आए ही नहीं अभी तक, बुद्धगया के धरने पर देखा भी नहीं है अभी लेकिन आरोप लगा देंगे कि इन्होंने करोड़ों रुपया खा लिया। जी जी हाँ, जी, अभी लोगों ने आपके धरने की ओर देखने का जो नज़रिया है, अभी लोग थोड़े से मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि भ्रमित हुए। अभी लोगों ने किस नज़रिए से इस धरने को देखना होगा या फिर क्या? अब जो है फिल्टर शुरू हो गया, हाँ, अभी सच्चाई और झूठ का पर्दाफाश कर होना शुरू हो गया। जिन लोगों ने धोखे खाए, झटके खाए, वो लोग समझदार हो गए कि भाई आंदोलन के नाम पे हमने दान तो दिया लेकिन वो वहाँ गया नहीं है, रास्ते में कहीं खा गए। अभी 3 ट्रक बड़े बड़े 12 टन माल नागपुर से लोगों ने गाजा बाजा करके वहाँ से भेजा। एक ट्रक आया, हमारा ये निगमा मोनास्ट्री में धरना चल रहा था, लोग आए, बैठे, पूछताछ किया। पूछताछ करने के बाद में कुछ हमारे साथ पीछे पीछे काम करने वाले लोग जो थे उनके साथ बैठक की, मुलाकात की, उनकी बातों में आ गए और वो सामान जो है दूसरे जगह बांट दिया। अब जब मैं वहाँ जाके देखा हूँ, मैंने भी वीडियो बनाए, तो वो लोगों ने बोला क्यों वीडियो बना रहे, किसने बोला, क्या बोला? अरे मैं बोधगया धरने पे बैठा हूँ, कल के लिए नागपुर के लोग बोलेंगे कि धरने पे सामान बेचा, गया कहाँ? वो धरने पे तो पहुँचा नहीं है। तो मैंने इसलिए वीडियो बनाए कि मैं धरने का प्रभारी हूँ। आपकी आगे की नींव क्या रहेगी? जैसे अभी आंदोलन बिखरा हुआ है, आप तो 2 क्या? ट्रक माल किधर गया? अभी भी वो तो सस्पेंस में है। जी जी, आगे एक ट्रक तो वो उस समय बन बनते गया, जी, थोड़ा सा हम लोगों को मिला था। आपकी आगे की नीति क्या होगी? अभी आंदोलन जैसे अभी बिखरा हुआ है, आगे ना नहीं, बिखरा नहीं है, नहीं, बिखरा बिखरा नहीं नहीं, है। मतलब अभी लोग जैसे लोगों में भ्रम होगा लेकिन हम लोगों में भ्रम नहीं है। जो भी बुद्ध धम्म संघ में आस्था रखता है, जो महाबोधि महाविहार के आंदोलन की जानकारी रखता है, उनमें भ्रम नहीं है। उनको मालूम है कि नेतृत्वकर्ता जो है डटे हुए हैं, मैदान में डटे हुए हैं, फील्ड में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, सभा ले रहे हैं। डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते जो है साथ में आकाश लामा जी के साथ में लगे हुए हैं। एक सायरन प्रियदर्शी हमारा साथी जो है वो भी फील्ड के अंदर में जगह जगह घूम रहा है। एक कर्नाटक के भंते हमारे धरने पर 2 महीना बैठे थे। कन्नड़ भाषा में उनकी समस्या बहुत समस्या थी। गुलबर्गा में जो सबसे बड़ा विहार है, खड़गे साहब ने बनाया हुआ, वो विहार का प्रमुख भंते हमारे पास यहाँ बैठा रहा। जी बुद्ध जयंती में उसको बुलाया, नहीं गया, बोला नहीं आऊँगा मैं। जी, अभी ये तो सब वो अभी कर्नाटक में दौरे पर गए थे, तो वहाँ प्रचार कर रहे हैं। जी, अभी ये सब हो गया, मतलब अभी आगे की नीति ये क्या काले होगी बादल धीरे धीरे हट चुके हैं। हाँ। अब इंतजार जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सभी लोगों की नज़र लगी हुई है। हम जानते हैं कि बौद्धों का कत्लेआम पुराने समय में प्राचीन भारत में किया गया है। बौद्धों को न्याय इतने जल्दी मिलेगा इसका भी हमको उम्मीद नहीं है। कोर्ट कचहरी वाले लोग छल कपट से जब राम मंदिर बनवा लेते हैं, बौद्धों के साकेत नगरी को गिरा करके उसको वहाँ के बुद्ध की मूर्ति को ग्राइंडर में पिसवा देते हैं। इतने क्रूर लोग हैं, बौद्धों की विरासत पे कब्जे कर जबरन कब्जे करके कर लिए वाले लोग हैं। न्याय व्यवस्था पर भरोसा करना, कम से कम एक सभी लोग मिल करके मान करके चलते हैं कि चलो सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय देता है या अन्याय करता है, हमको तो उम्मीद उतनी नहीं है। हमारा धरना जारी रहेगा, जगह जगह पूरे राज्यों में, पूरे जिलों में हम कह रहे हैं कि जहाँ भी एक भी भंते हैं, 5 लोगों को बाल मुड़ाओ और बैठो धरने पर सरकार के खिलाफ में कि हम जिंदा है, अभी मरे नहीं हैं। बाबा साहब के मिशन के सिपाही लोग अभी मरे नहीं हैं। बनते जी, हाँ। यहाँ के जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जो है, ये जो ऑल इंडिया भिक्खु संघ जो है, क्या वे इस आंदोलन में सम्मिलित हुए? क्योंकि उनका दबदबा देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ऑल इंडिया भिक्खु संघ जिंदा है कि मरा है उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। ऑल इंडिया भिक्खु संघ और भिक्खु महासंघ, और भिक्खु महासंघ का 2004 से मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ 2019 तक। मैंने इस्तीफे वगैरह दे दिए। 19 में मेरे स्वास्थ्य कारणों से मैं थाईलैंड में चला गया था और थाईलैंड से लौटा हूँ अभी 2 साल पहले। और ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के साथ मिल करके चीफ एडवाइज़र बन के काम कर रहा हूँ। इसलिए कौन भिक्खु संघ और कौन भिक्खु महासंघ लेकिन आ रहा है, उनका स्वागत है। बहुत से भंते लोग आए, धरना पे आए। अभी अभी संगानंद महातेरो नागपुर से आए थे। बोध गया में बैठा वाला भिक्खु संघ जो है, आप उनके पास गए थे कि आप ऑल इंडिया भिक्खु संघ को आपने इनवाइट किया था इस आंदोलन के लिए? हमारे लोग गए, इनवाइट किया। हाँ। और हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के भंते जी जो है नरिंदा महाथेरो, उन्होंने हाथ पकड़ के यहाँ लाने के लिए कोशिश किया कि धरना स्थान पे चलो भाई। वो रोए भी, पाँव पकड़ के रोए और बोला कि धरने स्थान पे चलो। ये धरना स्थान पे जो बैठे हुए हैं, धरना पर भूख हड़ताल करके बैठे या धरना पर बैठे, चलो वहाँ जाते हैं। हमने भी कहा जो भी हमारे धरना स्थान पे आएगा हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन आप कहीं इधर उधर बुलाओगे वहाँ आने वाले नहीं हैं।
क्योंकि हमने संकल्प धरने का किया हुआ है, कहीं वहाँ से धरना छोड़ करके इधर उधर जाने का नहीं किया है। तो इसलिए हमने सबको आमंत्रित किया, आओ। कुछ लोग आए, कोई मंच के सामने से थोड़ा दूर से इधर से देख के वीडियो बना के चला गया। हर्ष बोधी वगैरह 2-3 बार आया, वहाँ देख के आया, बडोले के साथ में आया, फिर वहाँ से अपना वीडियो बना के चला गया। बहुत से लोग आए, धरने के आसपास आए, वीडियो बना के चले गए। लेकिन मुख्य भूमिका रही है ऑल इंडिया भिक्खु संघ के जो बड़े पदाधिकारी जो है, नॉर्थ ईस्ट के अध्यक्ष जो है नरिंदा महाथेरो, आसाम का भिक्खु संघ आया, अरुणाचल का भिक्खु संघ आया, मिजोरम का भिक्खु संघ आया, त्रिपुरा का भिक्खु संघ आया, पूर्वांचल के भंते लोग आकर धरने पे बैठे हैं। किसी ने 5 दिन बैठे, किसी ने 10 दिन बैठे, किसी ने 15 दिन बैठे। लेह लद्दाख से आया है संघ, लेह लामा एसोसिएशन के लोग आए, लेह लद्दाख से आए, वहाँ से उपासक उपासिकाएं भी आई और बहुत बड़ा विशाल जुलूस लेह लद्दाख में निकला है। हाँ, निकला है। दार्जिलिंग कालिम्पोंग की ओर निकला है, मिरिक में निकला है, सिक्किम में निकला है। सभी पूरे हिमालय के वादियों में इतना भूचाल मचा है, बोधगया टेम्पल एक्ट रद्द करो, ये मामला, ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने ये बात देश के घर घर में फैला दी है जी। और सब लोग बोल रहे हैं बोधगया टेम्पल एक्ट रद्द करो। ये काम हमारा हो चुका है। अब रद्द करो के लिए जो बैठे हुए हैं, जी ये जो प्रेशर दे रहे हैं, जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा नहीं आएगा, हमारा काम है धरना जारी रखना, आवाज़ तेज रखना। और हमारे जितने बनते हैं, चाहे मुंबई है, कहीं है, मतभेद छोड़ो। बुद्ध धम्म को बचाना है, बौद्ध विरासत को बचाना है। आप जो है धरने के लिए एप्लीकेशन लिखो और अपने बुद्ध विहार के सामने बैठो। कच्ची नहीं बैठने दे तो बुद्ध विहार के सामने बैठो। नहीं आपके पास बनते हैं तो सामने बनाओ और धरना बिठाओ। हम नहीं बोल रहे कि वहाँ से डोनेशन इधर भेजो, तुम वही डोनेशन ले और उससे धरना चलाओ। हमको केवल बोधगया टेम्पल एक्ट रद्द कराने से मतलब है। जी जी जी। तो अभी आपका ये जो आंदोलन है, इस विहार से आगे बढ़कर अभी फिर से मैदान में होगा? ये आंदोलन सभी का है, हमारा नहीं है, आकाश लामा का नहीं है, अकेले किसी बनते का नहीं है। ये जो भी अपने को बौद्ध कहता है उसका आंदोलन है जी। हम तो ये बौद्धों के नाम पर प्रतिनिधित्व करके बैठे हुए हैं। तो जैसे ही हमें ये आचार संहिता वाला मामला ये होता है, सरकार के लोग जहाँ जगह देंगे, हम उसके लिए जाने के लिए तैयार हैं। और लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कब आना है, पूछते हैं बार बार फ़ोन करके कब आना है। अभी 1 तारीख को स्थानीय बोधगया में बैठक है। गगन मलिक जो एक्टर है, बुद्धिस्ट एक्टर के नाम से, तो गगन मलिक और उनके साथी लोग आ रहे हैं टीम लेकर के 1 तारीख को। और स्थानीय जो बुद्धिस्ट लोग हैं या स्थानीय अम्बेडकरवादी है, ये जितने भी दलित और महादलित कार्यकर्ता लोग हैं, सबसे बोला है कि भाई बुद्ध गया की धरती पर ये जो अन्याय है, इस अन्याय को समाप्त करने के लिए तमाम इकट्ठा होके सुनो तो हम क्या बोल रहे हैं। ये बोधगया टेम्पल एक्ट जो काला कानून है, इसको क्यों हटाना जरूरी है, इसकी चर्चा रखी हुई है। यहाँ मौर्य होटल है नरेंद्र नदी के उस पार, वहाँ 1 तारीख की बैठक है। अब उसके लिए हम लोग गए थे, एसडीएम साहब को तो आवेदन दिया, रिसीविंग लिया। अब यहाँ थाना प्रभारी के पास में आवेदन भेजा तो वो बोले नहीं, परमिशन लेके आओ तो तब हम रिसीविंग करेंगे। अच्छा। तो प्रशासन अपनी थोड़ी सी तानाशाही और गुंडागर्दी दिखा रही है। तो उस दिन में फैसला लिया जाएगा, जो मॉब है, जो लोकल के लोग हैं, क्या परमिशन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं मीटिंग करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी मीटिंग 2 घंटे की मीटिंग है। हमको तो धरना बिठाने को परमिशन नहीं दिया। 12 फरवरी के दिन में धरना बैठना था, हमको तो रात में ही 11 तारीख की रात में 12 बजे आके धमकाया कि बोला यहाँ 2 दिन तक के वीवीआईपी मोमेंट है, यहाँ कोई धरना वरना नहीं होगा, कोई आमरण अनशन नहीं होगा। तो हम तो 12 तारीख को पूरा पुलिस स्टेशन में चले गए थे सारे के सारे लोगों को लेके, और वहाँ बातचीत की और फिर 2 घंटे के लिए 3 से 5 का अनुमति मिला था। वहाँ पर भी लंबे समय तक आंदोलन जारी रहा। तो आप में से किसी कोई एक भंते जो है आमरण उपोषण के लिए क्यों नहीं बैठा? मतलब जितने दिन था वो बिना कुछ खाए पिए, जब तक जो एक्ट है जब तक वो निरस्त नहीं होगा, उस तटस्थ भूमिका के साथ कोई शहीद होने के लिए क्यों नहीं उतरा वहाँ पर, अगर आप इतना कर रहे थे तो? आपको बता दूं, 10 नवंबर को मैं अपने गुरुजी के पास गया था, भदंत ज्ञानेश्वर महास्थवीर, उनका जन्मदिन था कुशीनगर में। उनसे कहा था गुरुजी आप आकर के केवल अखंड परित्राण पाठ है उसका वो बत्ती वत्ती जला देना। बड़े बड़े बनते ज्ञान ज्योति महाथेरो, उनसे भी कहा कि आप आइएगा माघ पूर्णिमा के दिन। कई भंते लोगों को फ़ोन पे भी बात किया, आमरण अनशन का नाम सुनकर के कोई आया ही नहीं। क्यों? आप बुद्ध धम्म के लिए बहुत से भंते लोगों ने सोचा
कि कहाँ वहाँ ले जाने के बाद में पूजा वंदना करने के नाम पे आमरण उपोषण शुरू कर देंगे। पता नहीं हम लोगों को कहीं निरंजना में लगाना पड़ ये करवा दे धरने पे बिठा दे। बहुत से लोग जो है संपत्ति बहुत बड़ी बड़ी करोड़ों की बना के बैठे हुए, बहुत से बड़े बड़े महाथेरों बड़े बड़े भंते लोग हैं। कोई बीमार चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है, हमने बोला भाई इधर उधर मरने से अच्छा बुद्धगया में आओ ना, यहाँ मरोगे तो निरंजना नदी में हम कंधे पे लेके जाएंगे सब मिल के। तो करनी और कथनी में बहुत वो नहीं आए, लेकिन आपके जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम है उसमें से कोई क्यों नहीं उतरा अपनी जान देने के लिए? देखिए, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम में जान देने के लिए हम उस समय से बैठे हुए हैं। हमारे 2-3 बनते जो है ना 9-10 दिन तक के पानी नहीं पिया। अभी ये प्रज्ञावन से अभी खाना खा रहा होगा, 11 बजे उसका समय होता है। वो नागधम्म रक्षित ये और एक ललन बोधि, ये लोग इतने बेहोश जैसे हो गए, पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, कमज़ोर हो गए। प्रशासन लोगों ने वो सेक्रेटरी मैडम जो है महाश्वेता महारथी आकर के हाथ जोड़ा, पांव पड़ा, कुछ ये कर लो वो कर लो, नहीं सुने। बाद में हम धरना बिठाए हुए हैं, हमारी जिम्मेवारी है, और किसी को मारने के लिए हम नहीं बैठे, किसी की हत्या करने के लिए नहीं बैठे आंदोलन के नाम पे। हम टेंशन देने के माने लेने के लिए नहीं, हम देने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा ये काला कानून है, इसको नष्ट कराने के लिए बैठे हैं, मरने के लिए नहीं बैठे हुए बेमतलब में। हमारे महाराष्ट्र में तो हमने उनका आमरण उपोषण, उनको नारियल पानी पिला पिला के रात में उनका ये कर दिया और धीरे धीरे उनको स्ट्रांग किया। जिंदा रहोगे सिर सलामत तो पगड़ी हजार। हम कोई मूर्ख नहीं है जो बेमतलब में आमरण उपोषण में मर जाए बिना खाए पिए। नहीं, लेकिन क्या होता है जब हम जितने भी हमने धरने देखे, जैसे भारत देश में अभी तक धरने हुए, उसमें जो भी आमरण उपोषण के लिए बैठता है, जो मतलब महाराष्ट्र में हमारे यहाँ पे जरांगे नाम के व्यक्ति हुए या फिर यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो आमरण उपोषण के लिए बैठे, लेकिन उनकी भी हालत वैसी हुई थी, वो मरने की कगार पे आए थे, लेकिन मीडिया ने उनका ध्यान आकर्षित किया और वे जो है वो उनको सही न्याय मिल पाया। आप लोगों ने एक कदम क्यों नहीं उठाया, मतलब उस स्थिति में जाकर? आमरण अनशन के कारण ही ये धरना दुनिया के अंदर में बहुत हाईलाइट हुआ है। ये समता विचार मंच के मंटू जी है, इनके आंखों में आंसू था, वो हालत देख के सब लोग रोए हैं, आकाश लामा वगैरह रोए हैं, क्योंकि ये सरकार क्रूर और निर्दयी है बौद्धों के प्रति। तो हम लोग किसी को मरने देना नहीं चाहते, क्योंकि मानव जीवन, अब मर ही गया आदमी तो कहाँ से देखेगा, जिंदा रहेगा तो देखेगा कि महाबोधि विहार मुक्त हुआ। तो इसलिए हम किसी को बलि चढ़ाने के लिए नहीं बैठे हुए, ना हम स्वयं अपनी बलि देने हम बैठे हुए। मौत आए गोली मार दे, आसमान फट जाए, धरती फट जाए, हमको परवाह नहीं है, लेकिन हम अपने से बेमौत मरने के लिए नहीं बैठे हुए। बाबा साहब ने हमें ये नहीं सिखाया कि मर जाओ किसी मामले को लेके। लालू जी ने जब हमारा धरना वरना चल रहा था तो लालू जी से हमारी बात हुई थी, तो लालू जी ने बोला, अरे टेंशन देने के लिए पैदा हुए हो कि टेंशन लेने के लिए पैदा हो? हाँ, बाबा साहब की बात करते हो तो न्याय की बात करते हो तो न्याय के लिए लड़ो, अंतिम समय तक लड़ो। क्योंकि इससे पहले जो जितने भी हमारे मूवमेंट हुए, जैसे नाम विस्तार का मुद्दा हो, वहाँ पर भी कई सारे लोगों की जान गई है, उसके बाद ही सरकार ने वहाँ पर कदम उठाए हैं। देखिए, ये नेता लोग बहुत चालू होते हैं, बेमतलब में अच्छे भले लोगों को मरवा देते हैं। नामांतरण के आंदोलन में मैं 3-4 बार हरसूल जेल में गया हूँ। मैं 7 साल औरंगाबाद में मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। नामांतरण के आंदोलन में मैं जेल भरों में भी गया हूँ, और मेरे को शहीद लोगों के बारे में भी मालूम है। और राजनीति में जो घोषणा की थी शरद पवार ने, और फिर 15 साल लोगों को लटका के रखा, जो जोगेंद्र कवाड़े साहब वगैरह रैली बना के गए। मैं भी 11वीं क्लास में पढ़ रहा था, तब औरंगाबाद से दिल्ली पदयात्रा किया हूँ। एक नीला कफन थे उनके साथ में, तो मैं पदयात्रा किया हूँ 65 दिन की। कोबरा के साथ में? नहीं, कोबरा नहीं, ये महाराष्ट्र के एक नीला कफन थे। ये नीला कफन का नाम था GN मनोहरे। वो नीले कपड़े पहनते थे और अमरावती जिले के थे, बस डिपो में कार्यरत थे। तो उन्होंने एक पदयात्रा निकाली थी। हाँ, कोड़वीर से होते थे, कोड़वीर के नीला कफन। तो औरंगाबाद से दिल्ली 65 दिन मैंने पदयात्रा की हुई। मैं जब 11वीं क्लास था, परीक्षा नहीं दिया, चला गया। बाद में पाली भाषा लिया 12वीं से, मैं फिर मेरा ये चेंज किया था। तो नामांतरण के आंदोलन में मैं रहा हूँ। बहुत से लोग पोचीराम कामड़े वगैरह जो मारे गए, हाँ, शहीद हुए, जिन्होंने आग लगा के लिए, हाँ, आग लगाई, मरे। तो ये बुद्ध गया के मूवमेंट में मरने का माने आग लगा लेने का लगाएंगे, अभी समय नहीं आया, अभी समय नहीं आया। समय माने हमको जब न्याय नहीं मिलेगा ना, ये सुप्रीम कोर्ट अगर न्याय नहीं देता है, ये दुनिया के बौद्धों की विरासत है, ये किसी एक संस्था या एक इसका नहीं है,
ये ऐतिहासिक विरासत है महापुरुष तथागत बुद्ध सम्यक संबुद्ध की। इस ऐतिहासिक विरासत का मैनेजमेंट बौद्धों के हाथों में नहीं आता है। और ये धरना जो है 29 जुलाई तक के जो है 29 जुलाई निर्णायक मोड़ लेगा। आगे ये उग्र होगा, कौन मरेगा अपने से तेल डाल के जलेगा उसकी जिम्मेवारी होगी। हम तो जीवित रहेंगे, हम तेल हम पर कोई डाले और जला दे वो बात अलग है, लेकिन हम जो है तथागत बुद्ध ने आत्महत्या करने के लिए मना किया हुआ है। कोई तेल डाल दे रहा है, गोली चला दे रहा है, चला दे, लेकिन हम अपने से तेल नहीं डालेंगे ना अपने आग लगाएंगे। लेकिन बोधिसत्व ने अपना जीवन भी तो समर्पित किया है। बोधिसत्व ने किया होगा, मैं बोधिसत्व नहीं हूँ। बुद्धिज्म में अभी बोधिसत्वों ने तो अपना मांस काट के दिया, वो अपनी काट जान के दी दिया, है। वो बोधिसत्व अलग थे। वो बोधिसत्व, मैं बाबा साहब का सिपाही हूँ और बाबा साहब के कॉलेज में पढ़ लिख करके और बनते बना हूँ, इसलिए बुद्धि विवेक से काम लेता हूँ। और स्वयं भी जियो भाई, दूसरे को भी जीने दो, ना स्वयं मरो ना दूसरे को मरने दो। है बोधिसत्व काम है, दूसरे की रक्षा भी करो, सही मार्गदर्शन करो, सही दिशा में लेके चलो। बेमौत में मैंने अंधे कुएं में मत डूबो, ना लोगों को डुबाओ। जी। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर आदरणीय भदंत प्रज्ञाशील महाथेरो जी ने यहाँ पर अपनी बात रखी है। सारे आंदोलन की जो वर्तमान स्थिति है वे बताई हुई है, और आंदोलन में अब तक आया हुआ उछाल और अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है वे सारी बातें यहाँ पर आदरणीय भंते जी ने आपके सामने रखी है। तो ये धरना जारी है, और ये जो धरना है यहाँ पर बिहार राज्य के गया जिले में यहाँ पर बोध गया के समीप महुआबाद नाम की जगह है। वहाँ महुआबाद से यहाँ पर देखिए महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ग्रैंड धम्मा होटल है, वहाँ से एक रास्ता आगे आता है। तो यहाँ पर आदरणीय विशुद्धानंद महाथेरो जी इनका बौद्ध विहार है। इस विहार के अंदर ये धरना प्रदर्शन जारी है, और इस धरना प्रदर्शन को लेकर आगे शासन प्रशासन किस प्रकार से इस आंदोलन को देखता है, या फिर ये जो धरना प्रदर्शन जो चल रहा है ये इसी विहार तक सीमित रहता है, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। और यहाँ पर प्रदेश भर में से जिस प्रकार से बीटी एक्ट 1949 को लेकर आवाज़ उठी है, उस आवाज़ को और आगे लेके जाने का काम यहाँ के जो धरना या फिर प्रदर्शनकारी जो है वे कर रहे हैं। और ये जो धरना है इसी प्रकार से चलता रहेगा अनिश्चित काल तक। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।